7वीं क्लास की बिहार बोर्ड की 6 चैप्टर जो इवान चैप्टर है, इसका मैं आज एक्सप्लेनेशन शब्द बाय शब्द करने जा रहा हूँ। वार्मर, सेवरल पीपुल लिव्ड इन योर नेबरहुड। बहुत सारे लोग रहते हैं आपके पड़ोस में। समटाइम्स द सिचुएशन गेट्स टेंस। कभी कभी स्थिति तनाव उत्पन्न करा देती है। पीपुल क्यूरल ऑन पेटी इशू। लोग जो हैं छोटे छोटे मुद्दों पे झगड़ा कर लेते हैं। इट लीड्स टू डिस्प्यूट। यह विवाद का कारण बन जाती है। हाउ डज इट अफेक्ट पीपुल इन द लोकेलिटी। यह कैसे लोगों को प्रभावित करता है अपने क्षेत्र में। हाउ इज इट रिजॉल्व्ड। कैसे इसकी समाधान की जाती है। डिस्कस दिस क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट। डिस्कस करना है, बातचीत करना है इन प्रश्नों का अपने वर्ग साथी के साथ। इवान was a farmer who lived in a village in Russia. इवान एक किसान था जो रहता था रसिया के एक गांव में। He was rich. वह धनिक था, अर्थात वह समृद्ध था। He had 3 sons who were laborious. उसके 3 लड़के थे जो मेहनती थे। His father was old and sick. उसके पिताजी बूढ़े थे और बीमार थे। गैब्रियल was their neighbor. गैब्रियल उनका पड़ोसी था। They were good neighbors. वे लोग अच्छे पड़ोसी थे। They were happy and comfortable with each other. वे लोग खुश थे और आराम से रहते थे एक दूसरे के साथ। इवान had some hens. इवान को कुछ मुर्गियाँ थी, अर्थात इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी। One day, एक दिन, a hen flew across the fence. एक दिन एक मुर्गी बेड़ा को पार करके चली गई। She laid an egg in Gabriel's house. वह दी एक अंडा गैब्रियल्स के घर में। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायरी इनटू द मैटर। इवान की पतोह गई उसके घर पूछताछ करने के लिए इस तथ्य को, अर्थात इस मैटर को। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली। गैब्रियल्स की माँ जो थी वह जवाब रुखता के साथ दी, यानी कि अच्छी जवाब वह नहीं दी। इट लेड्स टू ए क्यूरल। यह झगड़े का कारण बना, अर्थात यह एक विवाद के तरफ ले गया। सुन, शीघ्र, इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वेरलिंग।
देखते देखते अर्थात शीघ्र इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियां झगड़ा शुरू कर दी। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवेंस टू पैसिफाई देम। उनके पड़ोसी लोग हस्तक्षेप करके शांत कराए उन लोगों को। बट देयर क्यूरल डिड नॉट स्टेप। उनकी झगड़े नहीं रुकी, अर्थात उनकी झगड़ा शांत नहीं हुई। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड। अपरूटेड मीन्स होता है जैसे उखाड़ना। इवान गैब्रियल्स की दाढ़ी उखाड़ दिया, अर्थात उसके दाढ़ी नोच दिया। गैब्रियल्स वेंट टू कोर्ट बाई बस। उसके बाद गैब्रियल जो था वह न्यायालय चला गया बस से। बट लेकिन इवान वेंट देयर बाई ट्रेन। लेकिन इवान गया वहाँ ट्रेन से। दे बोथ फाइल्ड ए केस। यहाँ फाइल्ड का मीनिंग हुआ दाखिल करना। जैसे कोई व्यक्ति मुकदमा करता है, केस करता है, तो उसको फाइल्ड बोला जाता है। बोथ फाइल्ड ए केस। दोनों लोग मुकदमा दायर कर दिए। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड। हियरिंग का अर्थ यहाँ सुनवाई होता है, यानी कि केस की सुनवाई लंबी चली। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबा, अर्थात वो केस की सुनवाई लंबी चली। इट रिउंड देम फाइनेंशियली। रिउंड का अर्थ होता है बर्बाद हो जाना या बर्बाद करना। अब फाइनेंशियली मीन्स आर्थिक रूप से, यानी आदमी पैसे का से तंग हो गया। तो इट रिउंड देम फाइनेंशियली। यह बर्बाद कर दिया उन लोगों को आर्थिक रूप से। दे हैड नो पीस। उन लोगों के पास अब शांति नहीं था। दे वेर नॉट हैप्पी नाउ। अब वे लोग खुश मिजाज भी नहीं रहते थे, यानी वे लोग खुश भी नहीं थे अब, क्योंकि दोनों लोग हर तरह से बर्बाद हो चुके थे। इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज। इवान के जो पिताजी थे वे बुजुर्ग हो गए थे और बुद्धिमान भी थे, अर्थात इवान के पिताजी एक बुद्धिजीवी इंसान थे और बुद्धिमान भी थे। डिड नॉट लाइक इट। वे इन झगड़ों को पसंद नहीं करते थे। इट मीन्स झगड़ा के लिए आया है, यानी इवान के पिताजी को ये पसंद नहीं था। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर। फॉरगिव माने माफ़ करना होता है। वह कहते थे उन लोगों से कि फॉरगिव ईच अदर, तुम दोनों एक दूसरे के माफ़ कर दो, अर्थात इसे भूल जाओ। और फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, और पुराने विवाद को ख़त्म कर दो। ये कौन कहता था? तो इवान के पिताजी उन लोगों को सद्बुद्धि देते थे, समझाते थे कि पुराने विवादों को ख़त्म कर दो, उन झगड़ों को ख़त्म कर दो। ही आस्क्ड देम। वे कहते थे उन लोगों से कि व्हाई आर यू क्वारलिंग ओवर एन एग, कि तुम लोग क्यों एक अंडे के लिए झगड़ा करते हो, अर्थात एक अंडे पर क्यों झगड़ा करते हो। व्हाट्स इट्स वैल्यू। एक अंडा की वैल्यू क्या है, एक अंडा कितना दाम का है, यह कितना मूल्यवान है कि छोटे छोटे मुद्दे पर एक अंडा के लेकर के तुम लोग झगड़ा करते हो। हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, अर्थात घृणा को लाती है। जैसे कीचड़ को धोना हो तो वहाँ पे हमें पानी डालना होगा, नहीं कि कीचड़ से कीचड़ धुलाता है। उसी प्रकार हैटर्ड ब्रीड्स हैटर्ड, अर्थात घृणा को लाती थी। इवान के पिताजी उपदेश भी दिया करते थे, समझाया करते थे।
इन एंगर यू डू नॉट नो, क्रोध में तुम नहीं जानते हो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, कि क्रोध में तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। यू लूज योर पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्यता होता है, अर्थात इंसान जो होता है ना, वे गुस्से में और जब झगड़ा करता है तो अपने आपा को खो देता है, अपनी धैर्यता को खो देता है। उन्हीं बातों की चर्चा इवान के पिताजी समझाने के दौरान इस पाठ में बताए हैं कि यू लूज योर पेशेंस, तुम अपने धैर्यता को तुम लोग खोते हो, एंड विजडम, और बुद्धि को भी खोते हो। यू नो, तुम लोग जानते हो, डैट की लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन सन, तुम लोग जानते हो कि यह बर्बादी के तरफ जा रहा है, यह बर्बाद कर रहा है यह मैटर। द ओल्ड मैंस एडवाइस वर्क, एडवाइस मीन्स होता है राह, सलाह, मशविरा, अर्थात ये बुजुर्ग इंसान की मशविरा जो है काम आई, अर्थात इवान के पिताजी ने जो समझाए थे वह काम आई। इवान एंड गैब्रियल बिकेम रिकॉन्साइल्ड, इवान और गैब्रियल जो थे वे अब शांत हो गए, अर्थात झगड़ों को उन लोगों ने शांत कर दिए। नाउ दे बिगन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, वंस अगेन मने एक बार पुनः होता है, नाउ मने अब वे लोग शुरू कर दिए एक दूसरे के साथ रहना शांति पूर्वक, शांति में। दे वेयर वेरी हैप्पी नाउ, अब वे लोग बहुत खुश रहते थे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीते थे।